हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज़। यहाँ पर हम इसका सिर्फ मीनिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि कंटीजेंट एसेट्स क्या होते हैं। अ कंटीजेंट एसेट मे बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल एसेट दैट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स and whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise। इसका मतलब क्या है कि कंटीजेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं कि जो अराइज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स कि हमारे जो बिजनेस है उसके पास्ट में इवेंट्स कुछ ऐसे के हुए थे जिसके कारण हो सकता है कि फ्यूचर में एक एसेट जनरेट हो कि कंटीजेंट एसेट्स हमारे फ्यूचर में अराइज हो सकते हैं। बट वो कंफर्म कब होंगे कि जब या तो एक पर्टिकुलर कोई इवेंट अकर होगा या नहीं होगा, उसके बेस पर हमें कंफर्मिटी मिलेगी कि हाँ हमारा भी एसेट अकर हुआ है। और ये जो कंटीजेंट एसेट्स होते हैं ये एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होते। कि जैसे सपोज अब किसी बिजनेस का कोई लॉ सूट चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है। अब किसी उस जो केस चल रहा है उसका जब ऑर्डर आएगा या जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बेस पर डिसाइड होगा कि अगर तो जो ऑर्डर है वो बिजनेस के फेवर में आया तो जो एक अमाउंट है वो जनरेट होगी बिजनेस के लिए। वो जो अमाउंट होगी या जो एसेट जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं कंटीजेंट एसेट, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि अब जो हमारा लीगल डिस्प्यूट चल रहा है उसका ऑर्डर क्या आने वाला है। तो दैट इज़ कंटीजेंट एसेट्स। नेक्स्ट इज कंटीजेंट लायबिलिटीज़। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ भी एसेट्स की तरह होते हैं। जैसे कंटीजेंट एसेट्स डिपेंड करते हैं कि फ्यूचर में कोई इवेंट अकर होगा या नहीं होगा, उसके बेस पर डिसाइड होगा। वैसे लायबिलिटी भी होती है कि फ्यूचर में पास्ट इवेंट्स के कारण फ्यूचर में अगर कोई ऐसी चीज़ अकर होती है या नहीं होती तो हो सकता है हमारी लायबिलिटी इनकर हो और हमें पेमेंट करनी पड़ जाए लायबिलिटी के लिए। इसमें हम जो चीज़ें ध्यान रखते हैं, इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि हमारा आगे जाके हमारा कोई आउटफ्लो होगा या नहीं होगा पेमेंट के लिए। और नेक्स्ट चीज़ होती है कि रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट भी हम नहीं कर सकते कि हम अगर हमें पता कि कंटीजेंट लायबिलिटी बट हम एट प्रेजेंट में हम उसकी वैल्यू भी इवन एग्जैक्ट हम उसकी एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये जो दो फीचर्स है ये होते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज़ में। दैट्स ऑल अबाउट कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज़ मीनिंग। थैंक यू।